सकल नदियाँ हैं बहती, जपती सब तेरा नाम है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। बैठूं सदा तेरे ध्यान में, बैठूं सदा तेरे ध्यान में, करता रहूं सिमरन जाप मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। मन तो धन में रम रहा, चढ़ी ढलती जाए, सूरत बदसूरत बनी, बुढ़ापा तन को सताए। धन के पीछे दौड़ते लगे बहुत तुझे रोग, अब धन लगता रोग में, भोग कर्म के भोग। तन तो भोगता रोग है, पीड़ा बहुत सताए। कर्मों के भुगतान कर आखिर राख हो जाए। सोया तो सारी उम्र उठ कर जपाना नाम, जीर्ण शीर्ण काया बही, दुख भोगे तन चाम। अब रोता क्यों बावरे, देख बुढ़ापा आए। बचपन जवानी मिट गई, अब मौत से कौन बचाए। अब क्यों तू पछता रहा, जब धन नहीं देता साथ। माया के पीछे पड़ा, जपा नहीं रघुनाथ। अंत काल क्यों सोचता, सब कुछ छूटा जाए। रोता तू क्यों बावरे, खाली हाथ को पाए। झूठ कपट को बोल कर, वस्तु अनेक जो पाई। हाथ खाली क्यों जा रहा, तन जल घास किनारे। साई का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो जाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। यह शरीर साथी नहीं, कितने करो उपाय। ढलता ढलता ढल जाता है, कोई समझ ना पाए। यत्न करे विज्ञानी सभी, ज्ञानी करे विचार। यह शरीर है क्यों बना, क्या है इसका सार। कर्मों के है भोगता, सुख दुख कहे अपार। पर कोई यह जाने नहीं, क्या है सच आधार। काया सबकी एक सी, अलग अलग है विचार। अपनी अपनी सब बोल कर छोड़ चले संसार।
शरीर हो, करता बहुत अहंकार, दुख में रोता पीटता, कहता सुन करता, सुख दुख की यह धार है, मंदिर तेरा शरीर, मूर्ति आत्मा इसमें रखी, जानत संत फकीर, जन्म मरण के बीच में करता क्यों अहंकार, लकड़ी संग काया जले, देखे सब संसार, जन्म जब मेरा हुआ, रोने लगा मैं आप, खुश हुआ संसार सब, समझ न आई बात, चला जब मैं संसार से, रोते थे सब लोग, क्या मैं इनका ले चला, करते क्यों ये सो, खाली जग में आया तू, खाली हाथ तुझा, समझ सके तो समझ ले इस दुनिया का राज, उसको भजने के लिए वक्त न कोई होए, जैसे भी सिमरन करो, भ्रम ना मानो कोई, परमात्मा की जान क्या, सोच तू इंसान, सूरज की किरणें पड़े सब पर एक समान, ऊंच नीच का भेद तो वायु समझ न पाए, बरसे वर्षा की बूंदें तो सबकी प्यास बुझाए, निर्मल मन को राम भी शीघ्र ही मिल जाए, कूड़ कपट लालच भरे मानव सुख ना पाए, सब जीवों से प्रेम कर यदि पाना हो राम, सांस सांस में जो रमा, वही श्री भगवान, सब जीवों से प्रेम कर यदि पाना हो राम, सांस सांस में जो रमा, वही श्री भगवान, वही श्री भगवान, वही श्री भगवान। मन तो धन्य में रम रहा, चमड़ी ढलती जाए, सूरत बदसूरत बनी, बुढ़ापा तन को सताए। हे मानव, मन तो तेरा सदा ही धन में रमा रहता है, लेकिन ये तेरी जो चमड़ी है, तेरा जो ये शरीर है, इसने तो समय के अनुसार ढलते ही जाना है। आज जब तेरी सूरत, तेरी सुंदर काया बदसूरत हो गई है, बुढ़ापा तन को सताने लगा है,
तो तू क्या देख रहा है? धन के पीछे दौड़ते लगे बहुत तुझे रोग, अब धन लगता रोग में, भोगी कर्म के भोग। जीवन भर तो तू धन के पीछे ही दौड़ता रहा। ये पा लिया, अब ये पालूं, और इसी दौड़ में लगे हुए कितने ही रोग तूने अपने इस शरीर को लगा लिए। धन की लालसा में तू देख ही नहीं पाया कि मुझे क्या वास्तव में चाहिए। बस अंधाधुंध इसी दौड़ में लगा रहा, और जो धन इकट्ठा किया जीवन भर, क्या सार है उस धन का? अब जब शरीर को अनगिनत रोगों ने आकर घेर लिया, तो वही धन जिसको पाने में ये शरीर को इतने रोग लग गए, अब वही धन इस शरीर पर लगा रहा है। क्या खोया, क्या पाया? इस नाशवान वस्तु के पाने में तूने वो खो दिया। वो समय तेरे हाथ से निकल गया, अब तेरा ये सारा धन मिलकर भी वो समय वापस नहीं ला सकता जो तेरी जवानी का समय बीत गया, जो शुभ कर्म करने का, जो परमात्मा की भक्ति करने का शुभ अवसर मिला था तुझे, तेरे हाथ अब नहीं आ पाएगा। तू वो समय अपने सारे धन से भी खरीद नहीं पाएगा। जब सिकंदर जैसा शहंशाह, जिसने दुनिया के कितने बड़े हिस्से को जीत लिया, धन के अंबार इकट्ठे कर लिए, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, लेकिन क्या प्रयोजन, क्या सार उसका? आज वो सब मिलकर भी उसको इतनी समय की मोहलत नहीं दिला सकते। रोता है, चिल्लाता है, वैद्य हकीमों को कहता है, मैं आपको अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा, केवल मुझे इतना समय मिल जाए कि मैं वापस जाकर अपनी माँ से मिल पाऊं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा वैद्य हकीम तुम्हें समय नहीं दिला सकता।
जो चीज उनके वश में है ही नहीं, वो केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है, जिसे याद करने का तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। जो तुम्हें संत कहते हैं सत्संग पे आया करो, तो कहते हो सत्संग कैसे आ सकता हूँ। कोई कहता है मैं तो उस समय सैर करने जाता हूँ, कोई कहता है मैं तो इतनी जल्दी उठता ही नहीं, कोई कहता है मेरे तो दुकान खोलने का समय हो जाता है। कितने काम है तुम्हारे पास करने के लिए, लेकिन एक यही जो सबसे जरूरी कार्य था, उसी से चूक जाते हो। बाकी दुनिया के सभी काम कर लेते हो। तो संत कहते हैं अब रोता क्यों बांवरे, देख बुढ़ापा आए, बचपन जवानी मिट गई, मौत से कौन बचा। अब जब बुढ़ापे ने आकर घेर लिया, तो अब क्यों रो रहा है। जब शरीर स्वस्थ था, जब जवानी थी इस शरीर पर, तब तो कितने बहाने किए सत्संग में ना आने के। और अब जब चला भी नहीं जाता, तो अब सोचता है अब सत्संग कैसे जाऊं, अब तो बैठा भी नहीं जाता, अब तो कानों के सुनने की शक्ति भी मध्यम पड़ गई, अब तो सत्संग सुनाई भी नहीं देगा। अब सुनना भी चाहता हूं, तो भी सुन नहीं पाता। अब समय हाथ से निकल गया, अब केवल पछतावा ही रह गया। कितनी बार समझाया, क्या नहीं सुना था तूने, ये शरीर साथी नहीं, कितने करो उपाय, ढलता ढलता ढल जाता, कोई सार न पाए। इस शरीर के लिए क्या कुछ किया, आज वही शरीर तेरा साथी नहीं बन रहा। सोचिए, हम अपने जीवन का, अपने दिन का कितना समय इसको सजाने में, इसको संवारने में कितना समय लगाते हैं, कितना साजो सामान इकट्ठा करते हैं इसके लिए। लेकिन ये तो भाई जन्मों जन्मों का साथी नहीं है।
ये तो एक दिन ढल जाने वाला है। कितना इसको सजाया, कितना सवारा, फिर भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। रोक नहीं पाते। जो चेहरा फूल की तरह कभी खिला रहता था, आज कैसे मुरझाया हुआ देखते हो। जब आईना देखते हो, जब अपनी पुरानी तस्वीर देखते हो, तो कितना अंतर महसूस करते हो। अभी भी समझ लो, सच्चा साथी वो है जो इसके अंदर बैठा है, या सच्चा साथी वो है जो कर्म हम इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं। जितने शुभ कर्म हो सकते हैं, हमें अपने इस शरीर द्वारा कर लेने हैं। वही सच्चे साथी बनने वाले हैं। कई जन्मों तक हम नहीं जानते हमारे किस कर्म का फल हमें कब देता है परमात्मा। हमारे वश में केवल और केवल कर्म करना है। उसका फल उस परमात्मा के ही हाथ में है। आगे संत कह रहे हैं, सुख में जब शरीर हो, करता बहुत अहंकार, दुख में रोता पीटता, कहता सुन करता। सबसे बड़ी मूर्खता जो संसार में देखते भी हो, लेकिन फिर भी मनन नहीं करते। जब शरीर पर सुख छाया हो, तो ये अहंकार कहां से आ जाता है। हम ये समझ बैठते हैं कि जो ये मुझे इतना सुख मिला है, जो भी मुझे मिला है, वो मेरी बुद्धि का परिणाम है। मैं ही इतना बुद्धिमान हूं, जिसने मुझे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिलाई, जिसने मुझे इतना धन दिया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। और जब ये सुख के पश्चात दुख आता है, तो परमात्मा को कोसते हैं। जो दुख मिला है वो परमात्मा ने दिया है। जो सुख मिला था वो मेरी बुद्धि थी। क्यों भाई? जो सुख तुम्हारे कारण था, तो क्यों भूल जाते हो ये दुख भी तो तुम्हारा ही कमाया हुआ होगा। कैसे भूल जाते हो ये दुख तुम्हारे उसी अहंकार के फलस्वरूप मिला है, क्योंकि तुमने सुख में अपने अहंकार में ऐसे ऐसे कर्म कर दिए, जिससे विवश होकर
उस सुख के स्थान पर आज दुख आ गया है। जब सुख के उत्तरदायी तुम हो तो दुख के उत्तरदायी भी तुम ही हो। संत कहते हैं, जन्म जब मेरा हुआ रोने लगा मैं, खुश हुआ संसार सब, समझ न आई बात। चला जब मैं संसार से, रोते थे सब लोग, क्या मैं इनका ले चला, करते क्यों ये सो। जब संसार में बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए आता है, लेकिन ये संसार इतना खुश क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ नहीं आती बात। पैदा होने वाला रो रहा है और जो पास खड़े हैं वो सब हंस रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो अपनी संसारी यात्रा पूरी करके वापस जाता है तो ये सब लोग रोने लग जाते हैं। जो उसके आने पे हंस रहे थे आज वही रो रहे हैं। संत कहते हैं, ये इनका क्या ले चला है, ये सब क्यों शोक कर रहे हैं। ये संसार की रीत समझ नहीं आ पाती। उसको भजने के लिए वक्त न कोई हो, जैसे भी सिमरन करो भ्रम न मानो को। हे मानव, तुम केवल एक बात समझ लो कि उस परमात्मा को भजने के लिए, उसका भजन सिमरन करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। उसका सिमरन किसी भी समय हो सकता है। उसका कोई नियत समय नहीं होता। जैसे भी सिमरन करो उसका कोई नियम नहीं। उठकर करो, बैठकर करो, नहाकर करो, बिना नहाकर करो। जब तक तुम इस भ्रम से नहीं निकलोगे तुम उसके सिमरन का आनंद नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं समझता ये बात संसार? उस परमात्मा की कोई जात पात नहीं है। जैसे सूरज की किरणें सब पर एक समान पड़ती हैं, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति सभी के लिए है। इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। जब तक तुम्हारे अंदर से ये भ्रम निकलेगा नहीं, कैसे तुम उसकी भक्ति
का आनंद ले पाओगे। एक दिन की बात, कबीर जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। हाथ में चने हैं, चने खाते हुए अपनी मस्ती में राम का नाम गाते चले जा रहे हैं। और रास्ते में कोई पंडित मुल्ला, जो अपने को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, ऐसा ही कोई मिल गया तो कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप परमात्मा का नाम झूठे मुंह जपते जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं जपना चाहिए, ये तो विधि नहीं है परमात्मा का नाम लेने की। तो कबीर जी क्या कहने लगे हंसकर, क्या अपने जीवा को, अपने मुख को आप कहते हैं शुद्ध करके, पवित्र करके, कुल्ला करके ही परमात्मा का नाम जपना चाहिए। तो क्या जल से मुख की उतनी शुद्धि हो सकती है जितनी राम नाम, परमात्मा का नाम जपने से होती है? ये संसार तो इन्हीं छोटे छोटे दायरों में सदा फंसा ही रहता है, नहीं निकल पाता। अरे भाई, अपने मुख को शुद्ध करने के लिए परमात्मा के नाम से बड़ी चीज क्या हो सकती है? जब उसके नाम का ही वास हो गया, उसका ही जिस मुख में सिमरन हो रहा है, उसे और शुद्धि की क्या आवश्यकता पड़ती है? यही संत हमें बार बार समझाते आए हैं। समझना तो केवल हमें ही पड़ेगा। केवल इस शरीर को बाहर से इसका अलंकार करने की अपेक्षा इसके भीतर जो है, जो उस परमात्मा का अंश आत्मा बैठी है, जब तक उसे नहीं सजाएंगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को उस परमात्मा के सिमरन से, उसके ध्यान से, जब तक उसे पवित्र नहीं करेंगे, कैसे छुटकारा होगा? कैसे इस दुख सुख से पार जाएंगे? हमें ही मनन करना है, हमें ही सोचना है। काया के तू इस मंदिर में, काया के तू इस मंदिर में, क्यों सोया है जागे मानव, क्यों सोया है जागे मानव। काया के तू इस मंदिर में, काया के
परमात्मा के भेजे हुए जो भी संत जन, अवतार पुरुष इस धरती पर आए, उसके पैगंबर बनकर मानव को यही समझाते गए, काया के इस मन मंदिर में क्यों सोया है जाग रे मानव। तू अपने इस शरीर रूपी पिंजरे में सोया क्यों पड़ा है। तू जाग रे मानव, तू इस धरती का प्रकाश बन सकता है। तेरे में परमात्मा ने इतनी शक्ति भरी है, तू उसका सनातन अंश है। जब तू उस सर्वशक्ति मान का अंश है, तो तू अपनी शक्ति को पहचान। तुझ में उसने इतना ज्ञान भरकर भेजा है, केवल तेरे पहचानने की देर है, केवल तेरे जागने की देर है। केवल तुझे अपने अंदर ध्यान समाधि में जाकर उस प्रकाश को अनुभव करना है। जब तू उसका अनुभव कर लेगा, तो उस जगे हुए दीपक की तरह हो जाएगा, जिस एक दीपक से इस संसार के लाखों अनगिनत बुझे हुए दीपक जल सकते हैं। केवल एक जगा हुआ दीपक अनगिनत दीपक जला सकता है। आवश्यकता है तुझे अपने दीपक को जलाना है और अपने दीपक तुम्हें स्वयं ही बनना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, आपो दीपक भव। स्वयं अपने दीपक को जगाओ, फिर देखो ये संसार कैसे इस अज्ञानता के अंधकार से निकल पाएगा। जब सभी अपने अंदर के ज्ञान को अनुभव कर लेंगे और उस ज्ञान को बांटते चले जाएंगे संसार में, तो जानो ये संसार कैसा अद्भुत, कितना प्रकाशमान, कितना आनंदमय, ज्ञान में खिला हुआ कैसा होगा इसका दृश्य। क्या हम ऐसा अपनी कल्पना में सोच सकते हैं? सभी मानव धरती के अपने शुभ कर्मों में लीन हो, सभी दूसरे जीवों को सुख देने में लगे हों, तो
कैसे इस संसार में कोई दुख रह पाएगा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, भक्ति का, ज्ञान का, कहीं कोई दुख, कोई पीड़ा ना रहे। ऐसा परमात्मा इस संसार के मानव को बुद्धि दे, ऐसा सभी प्रयत्न करें। हे मेरे परमात्मा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। एक धुन लगाएंगे। हे अंतर्यामी दया करो, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, हे करुणा के सागर दया करो, हे पालनहारे दया करो, जीवों के सहारे दया करो, जीवों के सहारे दया करो, हे मात हमारी दया करो, हे मात हमारी दया करो, है पालक तेरे दया करो, है दर तेरे आए दया करो, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, तो दुख मिटाए दया करो, तो दुख मिटाए दया करो, तो कष्ट भगाए दया करो, तो कष्ट भगाए दया करो, तो रोग मिटाए दया करो, अब नाम जपा दो दया करो, सिमरण में लगा दो दया करो, सिमरण में लगा दो दया करो, तीनों के दाता दया करो, तीनों के दाता दया करो, दुखियों के सहारे दया करो, हे ईश्वर प्यारे दया करो, हे अंतर्यामी दया करो, हे सबके स्वामी दया करो, भवतारण हारे दया करो, भवतारण हारे दया करो, मेरी प्रार्थना सुन लो 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 दया करो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
आप सब जानते हैं कि निष्काम सेवा आश्रम पिछले 13 सालों से फलदार पौधे लगाने का काम कर रही है। निष्काम सेवा आश्रम का यह लक्ष्य है कि धरती से भूखमरी मिट जाए और फलदार पौधे हर जगह लगे हों, जिससे ना ही कीड़े मकोड़े, जानवर, कोई भी भूखा न मरे, सबका पेट भरे और सब यहाँ पर धरती पर खुश रहें। ये हैं हमारे ललतो कला के सरपंच सरदार मंजीत सिंह। इन्होंने पिछले साल भी अपने गांव में फलदार पौधे लगवाए थे, जिनकी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। अब हम इनसे पूछें कि यहाँ पर ये इस ललतो पिंड में जो फलदार पौधे लगवा रहे हैं, ये कैसे अपना सारा कार्य कर रहे हैं। तपलोचन सिंह साहब का सरपंच बहुत ही निष्काम सेवा आश्रम की बहुत श्लाघायोग काम होया। जो पिछले साल भी सरदार मंजीत सिंह उन्होंने मौजूदा सरपंच ने उन्होंने मैंने पहला भी दसिया सी हुण भी, तो बाकी जो निष्काम सेवा आश्रम वाले जो बूटे लगा रहे हैं ये बड़ी श्लाघायोग, क्योंकि अज के अजोके युग जिथे दरख्त कट्टे जा रहे हैं, फलदार बूटे लग रहे, इन्हों का बहुत उपराला, मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और थैंक यू वेरी मच फॉर निष्काम सेवा। निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि निष्काम सेवा आश्रम पिछले 13 सालों से फलदार पौधे का लगाने का कार्य कर रही है। इस वर्ष भी निष्काम सेवा आश्रम स्वामी निष्काम फलदार पौधे लगाओ मुहिम के अंतर्गत इस गांव ललतो कला में 700 पौधे लगाने आई है। दुनिया के कोनों में जो भी मेरी ये आवाज़ सुन रहा है, निष्काम सेवा की ये अपील है कि जो भी अपने गाँव में सड़क के किनारों पर या फिर कहीं पर भी खाली मैदान में फलदार पौधे लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लेकिन यह आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इन फलदार पौधों की जिम्मेवारी लेनी होगी, इनकी देखभाल करनी